19 देख लेते हैं। अच्छा, कार्बिन जो है वो कैसा किस तरीके से रहता है, जैसे यहाँ पे मेरा कुछ भी है, ये इस तरीके से दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ पे कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। और ये न्यूट्रल रहता है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं हम इसे, इलेक्ट्रोफाइल भी हम लोग बोल सकते हैं, बोलते ही हैं इलेक्ट्रोफाइल भी, ठीक है। और ये जो है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहता है, हाईली अनस्टेबल, बहुत कम टाइम तक ही रह पाता है, वेरी शॉर्ट। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है ये दो स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे ये क्या है, टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसके दो टाइप होते हैं कार्बन के, एक तो मेरा रहता है सिंगलेट और दूसरा मेरा रहता है ट्रिपलेट। ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, ऊपर वाला पार्ट तो तुमको पहले से ही पता था, ठीक है। तो मैं कार्बन का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, 1s2 2s2 2p2। तो मेरे लिए ये वाला काम का है, ठीक है। मैं इस 2s2 2p2 को कैसे बना रहा हूँ, 2s2 2p2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 ले रहा हूँ, लेट्स से sp2 है, तो sp2 कैसे होगा, इन तीनों को मिला के होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों sp2 में चले गए और एक वेकेंट ऑर्बिटल खाली रह गया, ये क्या है, p वेकेंट है। सिंगलेट का मतलब क्या है कि मेरे पास क्या नाम है, यहाँ पे सिंगलेट में क्या होता है, ये दो जो इलेक्ट्रॉन हैं ये मेरे क्या रहते हैं, एक तरीके से लोन पेयर की तरह रहते हैं। यहाँ पे किस तरीके से रहते हैं, लोन पेयर की तरह रहते हैं सिंगलेट में, और उसी तरीके से ट्रीट होते हैं। ग्राउंड स्टेट में रहता है ये मेरा क्या रहता है, ग्राउंड स्टेट में ही रहता है। अब सिंगलेट क्यों बोलते हैं वो देखना, तो इसका जो स्पिन स्टेट है वो क्या रहता है, 2s+1। तो यहाँ पे तो क्या है, इसका, ये जो मेरे दो इलेक्ट्रॉन हैं इसका स्पिन स्टेट हम देखते हैं, तो ये होगा, एक तो है +12 एक है -12, क्योंकि वो क्या है, एक अप, स्पिन अप है और एक स्पिन डाउन है। तो ये मेरे पास क्या हो जाता है, 1 आ जाता है। इस 1 की वजह से इसको क्या बोलते हैं, सिंगलेट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, दो बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, तो इसका शेप क्या रहता है, बैंड शेप रहता है, ठीक है। अभी हम इसका अगर वो स्ट्रक्चर बनाएं तो वो कैसे रहता है, sp2 कैसे रहता है, इस तरीके से रहता है sp2, ठीक है। वन वन कितना एंगल रहता है, 120 डिग्री एंगल रहता है। अभी क्या है, मेरा एक पी खाली है तो वो ऐसे रहता है। तो देखो इसमें sp2 में एक में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक में एक और एक में एक, दूसरा वाला वेकेंट रहता है। ये हमारा हुआ सिंगलेट के बारे में, हमने थोड़ा सा देख लिया। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। सर वो लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन में गया ना? हाँ हाँ, लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन में गया। लेकिन स्पिन में हम बाकी जो दो इलेक्ट्रॉन है उसका +1/2 नहीं लेंगे। नहीं, हम केवल स्पेसिफिकली उन दो इलेक्ट्रॉन्स को ही ले रहे हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। बाकी किसी को नहीं देख रहे हैं।
अब देखो ट्रिपलेट पढ़ते हैं तब वो अच्छे समझ में आएगा। ट्रिपलेट में क्या होता है, ट्रिपलेट में अलग चीज होती है। ट्रिपलेट में मेरा क्या है, कार्बन का 1s2 2s2 2p2। इसमें क्या है, ये एक्साइटेड स्टेट में रहता है, तो ये रहता है 2s2 और यहाँ पे मेरा एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इस तरीके से रहता है। और यहाँ पे मेरा हाइब्रिडाइजेशन जो है ना CH2, ये sp रहता है, तो यहाँ पे sp इस तरीके से बनता है, ये s है ये p है, ठीक है। तो यहाँ पे sp के दो ऑर्बिटल बनते हैं, sp sp, ये मेरा अलग रहता है। ये जैसे मैंने मान लिया चलो py pz है, कुछ भी मान सकते हो, बट तो मतलब मेरे पास क्या है, मेरे पास अभी ये ट्रिपलेट स्टेट में कैसे आया, क्योंकि अब मैं अगर स्पिन स्टेट लगाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा 2s+1। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस हाफ क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया 3, इसलिए हम इसे ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp रहता है, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में रहता है, ये मेरा एक्साइटेड स्टेट है। तो ये हुआ ट्रिपलेट और सिंगलेट के बारे में। अब बोलो किसी को कोई डाउट है क्या? तो इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन का अजीब वो हम लोग समझ नहीं आया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है। नहीं तो पहले वाले में क्या है ना, दो जो इलेक्ट्रॉन है s वाले वो वहीं की वहीं है, जा ही नहीं रहे, और तुम्हारा जो दो इलेक्ट्रॉन है वो s वाले हैं, एक तरीके से वो लून पेयर का ही काम कर रहे हैं। बट ट्रिपलेट में जो है वो ट्रिपलेट में वैसा है ही नहीं, ट्रिपलेट में वो लोन पेयर का काम ही नहीं कर रहे, वो दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन है और वो दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में रह रहे हैं। लेकिन हम्म। ये हाइब्रिडाइजेशन जो उसका रीजन क्या हुआ। नहीं नहीं, हाइब्रिडाइजेशन आया है, पहले तो हमारा स्पिन स्टेट देखा गया, स्पिन स्टेट जो है वो सिंगलेट देखा गया, वहां से जो है वहां से पता लगा कि ये ग्राउंड स्टेट में रहता है, और अगर ये ग्राउंड स्टेट में है तो उसे हाइब्रिडाइजेशन में तो पार्टिसिपेट लेना ही पड़ेगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना, यहाँ पे तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, अब वो फालतू में क्यों हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट लेगा, जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा डाउट समझ, हाँ हाँ बोलो। स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाला रूल फेल नहीं हो गया। फेल कैसे हो गया मतलब? फेल हो गया ना, पहले S2 है तो उधर स्पिन मतलब पूरा भर गया, फिर एक्साइट हो गया, लेकिन क्यों एक्साइट हुआ उसका रीजन क्या है तो सेम मॉलिक्यूल। हाँ बट वो, अच्छा तुम बोल रहे हो हंस रूल के बारे में बोल रहे हो, वॉयलेट हो गया। हाँ हाँ तो यहाँ पे क्या नाम है, ये जो सिंगलेट जो है वहां पे वॉयलेट हो गया ना हंस रूल, यहाँ पे वॉयलेट हो गया ना हंस रूल। ट्रिपलेट में हुआ ना सर कंट्रोल वाले। हंस रूल क्या कहता है कि पहले सारे भर जाएं, उसके हाँ बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। हाँ, तो पेयरिंग टू पहले तो 2s भरेगा ना, तो उसकी पेयरिंग पहले होगी ना, फिर 2p भर रहा है तो पेयरिंग उसके बाद 2p में होगी। नहीं नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट केस है, देखो यहाँ पे आ, देखो ना सर, 1s के बाद 2s भरेगा, तो हम्म, 1s पेयरिंग हो गई, एक गया दूसरा गया, पैर हो गया। फिर 2s हाँ भरना, तो एक भरा, फिर दूसरा आया तो दूसरा स्पिन में हो गया हंड्रेड की वजह से, क्योंकि पैर होना चाहिए। नहीं नहीं, वो तुम जो बोल रहे हो ना वो पेयर होना चाहिए 2s पहले, वो तो ऑफ प्रिंसिपल बोल रहे हो तुम, दैट इज ऑफ प्रिंसिपल। हंस रूल अलग है ना, तुम जो एक्सप्लेन कर रहे हो ना वो ऑफ प्रिंसिपल है। नहीं, देखो ध्यान से सोचो, ध्यान से, तुम जो बोल रहे हो दैट इज ऑफ प्रिंसिपल।
नहीं, पेयरिंग तो 2s से स्टार्ट होगी ना सर। नहीं, पेयरिंग 2s का 2s में हो जाएगा, वो ठीक है, बट तुम जो बोल रहे हो ना वो ऑफ बाउ प्रिंसिपल के लिए बोल रहे हो तुम। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हम एक नॉर्मल जो जिस तरीके से हम यूजुअली देखते हैं उस तरीके से हम लोग नहीं बोल रहे हैं हंस रूल के बारे में। हंस रूल के लिए इस तरीके से बोल रहे हैं कि सारे के सारे जैसे अनपेयर्ड, जब हम बॉन्डिंग में जा रहे हैं तो सारे के सारे अनपेयर्ड में जाएं, उस तरीके से अपन हंस रूल की बात कर रहे हैं। वैसे ये बहुत अच्छे से एप्लीकेबल नहीं है हंस रूल यहाँ पे। ये जो हंस रूल हम बता रहे हैं ना, ये अलग तरीके से बोल रहे हैं हम लोग। हंस रूल में क्या लगता है, विंडो से टू लगता है, पहले सारे अनपेड रहेंगे फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक तरीके से जैसे हम इन तीनों को डिस्कस करें, मतलब ये चारों को, तो ये वाला पहले ही पेयर हो गया। अब तुम लोग बोलोगे सर 2s और 2p तो अलग अलग है, हम उनको एक कैसे देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये CH2 वाला जो पार्ट है, इसमें हम लोग ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों जब डिस्कस कर रहे हैं तो उन दोनों के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम एक्साइटेड स्टेट देखें तो उसमें सारा के सारे क्या अनपेयर्ड है, और यहाँ पे क्या पहला वाला पेयर्ड है। तो हम उन चार ऑर्बिटल को एक साथ हम देख रहे हैं, चार ऑर्बिटल को हम एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो उनको एक साथ देख रहे हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में हंस रूल जो है वो वॉयलेट हो रहा है। ये मैं बताने का ट्राई कर रहा हूं। तेरे समझ में आया? मुझे बाकी थोड़ा, लोग मुझे तो बाकी समझ, लोगों को समझ में आया? बोलो। परम, जेठाराम। सर मुझे भी ये हाइब्रिडाइजेशन का कुछ पता नहीं चला कि दोनों में से अलग अलग क्यों हो रहा है। नहीं, यहाँ पे एक तो ग्राउंड स्टेट में है ना, ये वाला सिंगलेट वाला जो है वो ग्राउंड स्टेट में है, और वो ग्राउंड स्टेट में सर तो है। एक्साइटेड स्टेट में चारों को नहीं ले सकते हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो sp3 भी हो सकता था ना वो। sp3 तो तब होगा जब चार बॉन्ड बनेंगे ना, बॉन्ड तो दो ही है ना। हाँ सर। ओके। बॉन्ड भी तो दिखने पड़ेंगे। पहले वाले में तो वो लोन पेयर की तरह ट्रीट हो रहा है, दूसरे वाले में लोन पेयर की तरह ट्रीट नहीं हो रहा। और ये इस तरीके से सर एग्जिस्ट करते हैं तब हम पढ़ रहे हैं। हाँ बोलो। यहाँ पर लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में क्यों आ रहा है? लोन पेयर को तो हम हाइब्रिडाइजेशन में लेते ही है ना, ये तो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा ही है। जब वो एक साथ रह रहे हैं तो लोन पेयर का ही काम करेंगे ना एक तरीके से। ठीक है, बाद में आपसे एक बार वापस सोच के पूछता हूँ। ठीक है, ये मेरा डायमैग्नेटिक हो गया, देखो सारे के सारे बॉन्ड बना लेंगे। ये मेरा क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। ऑल्दो यहाँ पे मैंने वो भरा नहीं है ना, बॉन्डिंग के बाद जो है ये फिल हो जाएगा ना, बॉन्डिंग के बाद ये फिल हो जाएगा ऐसे, बॉन्डिंग के बाद ये फिल हो जाएगा ऐसे। फिर भी यहाँ पे दो अनपेयर्ड बच जाएंगे ऐसे। ये मेरा ऐसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे भरता हूँ मैं। ठीक है, सर वो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन का होता क्या है? वो अनपेयर्ड ही रहते हैं, उसी स्टेट में रहते हैं, तभी तो हम बोलते हैं काफी ज्यादा अनस्टेबल है। यस सर। सर तो ये क्या है,
इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा ट्रिपलेट का? चलो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये ऐसे रहता है। खैर sp है, लीनियर होगा तो ये ऐसे रहता है। वन डिग्री के आसपास रहता है और ये वाला ऐसे रहता है। इसका एंगल 103 रहता है। रोल पेयर की वजह से, रिपल्शन की वजह से कम हो जाता है एंगल। सर तो ये इतने ज्यादा अनस्टेबल है तो बनते ही क्यों है? बहुत कम टाइम इनके के लिए हम बनते हैं, बहुत कम टाइम के सर लिए हम बनते पढ़ते ही क्यों हैं इसके बारे में? कुछ स्पेशल होता है क्या इनका कुछ? हैं। रिएक्शन में आया तो है कार्बिन, रीमर टीमर में आया है। यस सर, आया तो है। हाँ तो वो वहां पे बनते हैं ना, तो उसको समझाने के लिए हमें वो पढ़ना ही पड़ेगा कार्बिन। यस ऐसा सर। नहीं, आप बताते हो तो बहुत। उसमें दोनों ही होते हैं, कोई एक होता है? अभी उसके बारे में आते हैं, उसके बारे में बताते सर अभी आपने बताया कि बहुत कम टाइम के लिए बनते हैं, हैं। तो वो इतने कम टाइम में रिएक्ट भी कर जाते हैं। हाँ इतने कम टाइम में रिएक्ट भी कर जाते हैं, वही तो खास बात है। इसलिए तो पढ़ना पड़ रहा है, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं तो फिर हम बहुत सारे ऐसे रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जो बहुत कम टाइम के लिए बनते, तो हम उसके पे स्टडी क्यों नहीं कर पाते? अगर उतना टाइम में उनको किसी से रिएक्ट करवा दी के कुछ तो प्रॉपर्टी पता खैर चलेगी वो ना। अब वो भी तो है ना, इम्पोर्टेंस की भी तो बात है ना, किसका कितना इम्पोर्टेंस है, कितना काम आ रहा है, उसकी भी तो बात है। तो ये जो है कार्बिन जो है वो क्या नाम है, एक ही बार नहीं बनता, और भी रिएक्शंस में बनता ही रहता है। और वैसे भी ऑर्गेनिक में रिएक्शंस जो हैं, कुछ कुछ रिएक्शंस बहुत फास्ट होती हैं और कुछ कुछ स्लो भी होती हैं काफी। तो ये फास्ट, ये कार्बिन बनता है थोड़े टाइम के लिए, बट ये रिएक्शन बहुत जल्दी फटाफट बना लेता है, इसलिए तो इतना अनस्टेबल होता है, इसलिए तो रिएक्शन बहुत फास्ट कर लेता है। अच्छा यहाँ पे CH2 वाले में इसका एंगल 180 डिग्री है, इसका 103 है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, सिंगलेट या ट्रिपलेट स्टेबिलिटी? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस केस में सिंगलेट कम स्टेबल है, ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल है। CH2 वाले केस में, केसेस हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अभी हम दूसरा केस लेते हैं, CCl2। देखो अब तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये ट्रिपलेट हम ऐसे शो करते हैं और सिंगलेट हम ऐसे शो करते हैं, एक खाली है एक भरा हुआ है। ये मेरा सिंगलेट है, ये मेरा ट्रिपलेट है। यहाँ पे क्या है ना, सिंगलेट ज्यादा स्टेबल होता है CCl2 में, हेलोजेंस वाले केसेस में। मैं चलो हेलोजन वाले केसेस में लिख देता हूँ, CX2 ट्रिपलेट। इसका रीजन बताता हूँ, CX2 सिंगलेट, इतना मुश्किल नहीं है रीजन दो। ये मेरा C, ठीक है, XX। सिंगलेट में क्या है, एक लोन पेयर है, लोन पेयर छोड़ो, लोन पेयर क्यों बना रहा हूँ, एक वेकेंट ऑर्बिटल है। ये क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है, और X के पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, लोन पेयर ऑफ हेलोजन ट्रांसफर्ड इनटू vacant orbital of सिंगलेट कार्बन, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल रहता है। क्या बोल रहे थे तीर्थ? तो एंगुलर स्ट्रेन की वजह से कम स्टेबल हो जाता है। हाँ, दैट इज बिकॉज ऑफ एंगुलर स्ट्रेन। चलो ऊपर लिख देता हूँ मैं, और इसको स्टेबिलिटी। हम बोलते हैं ना सर, जो ये हो रहा है वो भी, एक मिनट, एंगुलर स्ट्रेन, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? ये जो अभी हो रहा है लोन हाँ पेयर का, हाँ वो हाँ, बैकबोन। बैक बॉन्डिंग, हाँ बैक बॉन्डिंग की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है, बिकॉज ऑफ द बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है।
और सर जैसे हमारा, हाँ हाँ बोलो। दोनों में मतलब बॉन्ड तो दो ही बनाते हैं ना, जो दो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स थे सिंगलेट और ट्रिपलेट में। हाँ वो स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे हम बात करें रिमर-टिमर रिएक्शन की, चलो रिमर-टिमर रिएक्शन की बात करते हैं। रिमर-टिमर इस स्पेलिंग से ही देख लेना है ना। तो रिमर-टिमर में क्या होता है, CH Cl3 होता है, KOH के साथ रिएक्ट करता है। तो मेरे पास क्या बना रहता है, पहले तो बना लेता है ये H निकल जाता है, H को ले आता है, मेरे पास क्या बना लेता है, कार्बन पे नेगेटिव Cl ठीक है। यहाँ पे क्या है, K+ बार खड़ा हुआ, Cl का वेट कर रहा है, Cl को ले जाता है, Cl- को। तो कार्बन Cl- को लेके जा रहा है, तो Cl जो है वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो इसके पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। अब यहाँ पे अभी भी पड़ा CCl2 में कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, सिंगलेट। तो यहाँ पे जो बनता है ना वो सिंगलेट बनता है, ये वाला जो ज्यादा स्टेबल है वो हम बताते हैं। सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन हम ऐसे लिखते हैं, सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन। बोलो समझ में आया कि नहीं है? यस सर। दूसरा बनता है हमारा डाइजोमिथिन में। रिमर टीमर का तो सब खैर सबको पता है, डाइजोमिथिन वाला हमने डिस्कशन में आया है, शायद डिस्कशन में आया है एक बार, CH2N2 अगर याद हो तो ये क्या होता है, CH2N2 मेरा जब हम इसको एनर्जी देते हैं तो ये टूट जाता है, पायरोलिसिस और फोटोलिसिस, मतलब काफी एनर्जी देनी पड़ती है, तब इसमें क्या होता है, ये टूटता है। ये टूटता है तो कैसे बनता है, N2 तो निकल जाता है और यहाँ पे बनता है CH2 और यहाँ पे बनता है कार्बन। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे जो कार्बन बनता है वो कौन सा बनता है, ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट। ठीक है, एक तो यहाँ पे बनता है, दूसरा मेरा बनता है, तीसरा मेरा आता है कीटीन्स में। कीटीन्स कैसे होता है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको हम हीट करके ब्रेक कर रहे हैं तो ये टूटता है, CO गैस, एनर्जी CO वाली गैस निकल जाती है और यहाँ पे CH2 बनता है, ये वाला। ठीक है, लास्ट क्लास में अगर रिएक्शन में याद हो तो यही था क्या, CH2I2 वाला। यही था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बीन ही बनता है CH2 ये वाला, और वो उसके साथ जाके चिपक जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब देखो, अभी कार्बन समझ में आ गया, अब नाइट्रीन भी इसी तरीके से है, कुछ खास नहीं है नाइट्रीन में। चलो नाइट्रीन पढ़ते हैं हम लोग। तो नाइट्रीन कैसे रहता है, नाइट्रीन रहता है इस तरीके से, ये हमारा नाइट्रीन है। तो ये क्या है, न्यूट्रल होता है ये, 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑब्वियसली दिख रहा है सीधा सीधा, 6 इलेक्ट्रॉन ही है हमारे पास। ठीक है, इसका अगर हम इसके बारे में लिखना चाहें तो नाइट्रीन्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल नाइट्रोजन, न्यूट्रल नाइट्रोजन कंटेनिंग इंटरमीडिएट। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। अच्छा, ये कब कब बनते हैं पहले वो देखते, इसमें भी वही है, सिंगलेट और ट्रिपलेट का ही है, सिंगलेट और ट्रिपलेट का ही है। ये एक्साइटेड स्टेट में आता है
कि मेरा ग्राउंड स्टेट में रहता है। सिंगलेट जो है वो कैसे रहता है? सिंगलेट मेरा एन एच है, ये इस तरीके से रहता है। एक्साइटेड स्टेट में कैसे रहता है? एच एक तो मेरा पेयर्ड रहता है, और फिर जो है ये दो अनपेयर्ड रहते हैं, टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सेम उसके तरीके से जैसे कार्बन में था ना, सिमिलर तरीके से ये रहता है। ठीक है, इसकी कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं कब कब होता है। नाइट्रीन्स can be formed by following compound। पहला तुम्हारा आता है एजाइड वाला, जैसे तुम्हारा है आर एन डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। ठीक है, इसके रिएक्शन हमने देखे एजाइड वाली, याद है तो हाइड्रोजोइक एसिड, काफी सारी रिएक्शन देखी हमने। और दूसरा है मेरा ये आर एन, यहाँ पे है मेरा लिविंग ग्रुप, ये मेरा लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, मतलब ये लिविंग ग्रुप जाएगा तब हमारे पास नाइट्रीन बनेगा। इन दोनों के एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो जैसे तुम्हारे पास याद तो अजाइड वाली रिएक्शन है, आर एन एन डबल बॉन्ड एन, ये मेरा प्लस है, ये मेरा माइनस है। ठीक है, जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ शिफ्ट होता है। ठीक है, और ये यहाँ पे शिफ्ट होता है इस तरीके से, और फिर जब ये बनता है इस तरीके से आर एन एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास प्लस चार्ज आता है, यहाँ पे वैसा का वैसा ही रहता है। अब क्या है, जब इसे हीट कर रहे हैं तो ये हट जाएगा, N2 N2 हट गया तो मेरे पास क्या बनेगा, आर एन, इस तरीके से मेरे पास क्या बन गया, नाइट्रीन बन गया, प्लस N2 गैस जो है वो रिलीज हो गई। ठीक है, ये वाला मेथड हमने देखा है, इसकी रिएक्शन हमने देखी है, हजाइड वाली रिएक्शन जो होती है। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं लिविंग ग्रुप वाली। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास आर एन, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे मैं ओ एच माइनस ले रहा हूँ, तो ओ एच माइनस क्या है, इसको लेके जा रहा है, तो मेरे पास क्या बनेगा, आर एन माइनस एल। अभी क्या है, एल जो है वो भी हट गया, तो मेरे पास बनेगा आर एन इस तरीके से प्लस एल माइनस। ये कौन सी वाली रिएक्शन, अगर याद हो तो, लिविंग ग्रुप वाली कौन सी वाली रिएक्शन है? E1 क्या कहते हैं, CB वाली। खैर ये हॉफमैन ब्रोमामाइड वाली जो रिएक्शन है ना, वो इसी तरीके से तो होती है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास ये है, ठीक है, ये पहले से Cl मैंने लगा दिया है,
OH माइनस जो है वो क्या लेके जा रहा है, इसको लेके जा रहा है, तो क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O N, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे Cl, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या है, Cl को हटा रहे हैं, Cl को हटा रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O इस तरीके से। उसके बाद क्या होता है, ये ग्रुप यहाँ शिफ्ट होता है, यहाँ पे क्या बन जाता है CH3N, और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है इस तरीके से, इस तरीके से आता है, आइसोसाइनेट बनता है। तो जब भी आइसोसाइनेट बनेगा ना, हमेशा जब भी आइसोसाइनेट बनेगा उससे पहले नाइट्रीन बन रहा होगा। ठीक है। दूसरा एक और रिएक्शन है जो हमने ऊपर भी डिस्कशन किया था, जैसे मान लो डबल बॉन्ड है और तुम्हारे पास नाइट्रीन है, यहाँ पे कोई R ग्रुप है, तो रिएक्शन क्या होगी, नाइट्रीन जाके चिपक जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। बोलो, कोई डाउट है यहाँ तक? इसमें एक इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका क्वेश्चन हम लोग ने देखा नहीं है अभी तक, इंसर्शन रिएक्शन। ये वाला पार्ट जो है बहुत रेयर होता है, ये एडवांस में कभी पूछ सकते हैं, कभी ऑल्दो मैंने क्वेश्चन देखा तो नहीं, बट हो सकता है MS चौहान एडवांस में इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंसर्शन रिएक्शन जो है कैसी रहती है कि मान लो तुम्हारे पास है RN, ये नाइट्रीन है, ठीक है, और दूसरा मेरे पास है यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मतलब और भी चीजें हैं, मतलब और भी मेरे पास हैं। तो ये क्या करता है, ये इसके साथ जो है ये इस तरीके से बनाता है। ये मैं पूरा अभी कंपाउंड नहीं बना रहा हूँ, कंपाउंड में अगली बार बनाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे पास बनता है, नाइट्रोजन क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है कार्बन के साथ भी और हाइड्रोजन के साथ भी। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला कार्बन की बात कर रहा हूं मैं। अब देखो इसको यूज कैसे कर रहा हूं मैं, जैसे मेरे पास ये है, यहाँ पे मेरा नाइट्रोजन है, एक मिनट रुक जाओ, अच्छे से नहीं बना थोड़ा सा, यहाँ पे मेरा नाइट्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन है। अब देखो इसमें रिएक्शन क्या होगी, ये रिएक्शन जो है ये तुमने पढ़ी नहीं है, वैसे ये जेई के सिलेबस में तो नहीं है, बट क्या एडवांस में इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये जो है ये यहाँ पे आ जाता है ना, और ये हाइड्रोजन देखो कैसे शिफ्टिंग कैसे हो रही है, ये इंसर्शन रिएक्शन में आता है, ये ऐसे हो जाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाता है और ये वाला जो हाइड्रोजन ये नाइट्रोजन के साथ आ जाता है इस तरीके से। ये रिएक्शन समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ पहले तो। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। यस सर। मेरे पास एक और एग्जांपल है, जैसे मेरे पास ये है, यहाँ पे है RC डबल बॉन्ड O। वैसे इस रिएक्शन का लोड मत लेना, ये बहुत आज तक तो कभी पूछी नहीं गई है, बहुत कम, मतलब कभी नहीं पूछी गई है अभी तक तो जेई में, बट इसके ऊपर हाँ तो अच्छा क्वेश्चन ही आए तो अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि हमको पता है ये ऐसा आ जाएगा इंसर्शन रिएक्शन। ये मतलब आगे पढ़ाते हैं, मास्टर्स लेवल पे पढ़ाते हैं वाले इंसर्शन नाइट्रीन का, ठीक है, तो मैंने एक्स्ट्रा में बता दिए, तो देख लेना अकॉर्डिंगली। तो ये हो गया नाइट्रीन और कार्बिन के लिए। कार्बिन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रीन की जो रिएक्शंस हैं ये आती हैं, जो हमने याद है एक साथ काफी सारी रिएक्शन पढ़ी थी, लॉसिन रीअरेंजमेंट, हाइड्राजोइक एसिड वाला
स्किमिट रिएक्शन जो थी, और कौन सी रिएक्शन थी, हॉफमैन ब्रोमामाइड, ये सारी की सारी रिएक्शन में क्या बनता है, लॉसेन नाइट्रीन बनता है। हॉफमैन ब्रोमामाइड उसमें बनता है। वो 3-4 रिएक्शन एक साथ पड़ी थी। लॉसेन रीअरेंजमेंट, कर्टियस रीअरेंजमेंट, और कौन सा बोला था मैंने, स्मिथ सर वो क्लेजन स्मिथ। क्लेजेन स्मिथ, वेरी गुड वेरी गुड, ये मेरे को याद नहीं आता, क्लेजेन स्मिथ रिएक्शन। वो तीनों चारों पांचों रिएक्शन जो है ना वो एक साथ पड़ी थी, वो सब के सब में क्या बनता है, नाइट्रीन बनता है। एक हाइड्रोजोइक की भी थी N3H के साथ, वो पढ़ी थी क्या हमने हाइड्रोजोइक वाली? सर एक कोई एसिड के ऊपर हाइड्रोक्सामिक हाँ, एसिड, कुछ तो था वो वाला N3H वाला। हाइड्रोक्सामिक एसिड ऐसा कुछ था। हम्म, ये तीनों पांचों रिएक्शन है, सब में ये बनता है, नाइट्रीन बनता है। ठीक है, तो हमने कार्बन और नाइट्रीन जो बचा हुआ था वो वाला पार्ट भी कर लिया, तो हमारा एक पुराना वाला पार्ट कवर हो गया। और भी हमें करने हैं एक, कौन सा और याद